एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कि सीडीपी में आप पूरे 30 में से 30 नंबर कैसे लेकर के आएँ और साथ ही साथ आप सीटेट पहली बार में कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो सीटेट पहली बार में क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका सिलेबस क्या है, जो भी बच्चे पहली बार दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सबसे पहले हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा एक शेर सुना दूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसके साथ ही साथ हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति भूतपूर्व एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उनका कहना था कि सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाएं, सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाएं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। ठीक है, यानी सपने हमारे वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। तो ये भी आपका एक सपना है, आपके माँ बाप का सपना है कि आप एक टीचर बने। और टीचर बनने के लिए पहली सीढ़ी है कि आपका सीटेट पास हो। और अब तो अगर आप प्राइवेट टीचर भी बनना चाहते हैं तब भी आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश जारी हुआ है कि चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी, दोनों को ही सीटेट पास अनिवार्य रूप से करना ही करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टीचर बने तो आपको सीटेट पास अवश्य करना होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके थोड़े से सिलेबस की। तो सिलेबस में इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर आपका फर्स्ट, ठीक है, और पेपर आपका सेकंड। तो दोनों की ही चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में आपको सीडीपी देखने को मिल जाएगी, और सीडीपी आपकी 30 नंबर की, और यहाँ भी आपकी सीडीपी, ठीक है, और ये भी आपके 30 नंबर की। इसके साथ साथ आपको पेपर फर्स्ट में मिलेगा ईवीएस, और ईवीएस भी आपका 30 नंबर का। और इसके साथ साथ यहाँ आपको मिलेगा, या तो अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी, या फिर आपको मिलेगा मैथ साइंस। ठीक है, मैथ और साइंस ये आपका दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो मैथ साइंस, और ये भी आपके कितने नंबर के आएंगे, ये आपके आएंगे पूरा 60 नंबर का एसएसटी। तो यानी एसएसटी से भी आपके 60 नंबर, और मैथ और साइंस इन दोनों से मिलाकर के आपके 60 नंबर। अब हो गया। इसके बाद आपको मिलेगी आपकी भाषा, यानी लैंग्वेज। और लैंग्वेज आपको दो लैंग्वेज मिलेंगी, आपको फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। और यहाँ भी आपको दो ही भाषाएं मिलेंगी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब ये पूरी 20 भाषाओं में आपका एग्जाम होता है सीटेट का। तो फर्स्ट भाषा का चुनाव अगर आपने हिंदी किया है, तो सेकंड भाषा का चुनाव आप संस्कृत ही करें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर कोई अदर भाषा आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हो, लेकिन अगर आप यूपी बिहार या मतलब राजस्थान से हो जहाँ हिंदी अच्छी बोली जाती है, आपकी हिंदी अच्छी है, तो संस्कृत अगर आपने नहीं भी पढ़ी है फिर भी आप संस्कृत लेना। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि आपके जो पोइम और प्रोज आते हैं, ठीक है, वहां से जो प्रश्न छाटने के लिए आते हैं, अगर आप पोइम से प्रश्नों को छाट पाते हो, एंटोनिम सिनोनिम्स आपके बहुत स्ट्रांग हैं, पेडागोजी आपकी इंग्लिश में समझ में आती है, तो ही आप इंग्लिश लेना, अन्यथा संस्कृत लेना। बहुत एक बड़ा मेन कारण ये भी हो जाता है फेल होने का, कि बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश लेते हैं और फिर वहाँ इंग्लिश से समझ में नहीं आता है। और यहाँ संस्कृत से मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कितना भी कम लेकर के आओगे, फिर भी आप 20 नंबर संस्कृत में अवश्य लेकर के आ सकते हो। और यही यहाँ भी आप ये सेम दोनों रख सकते हो, हिंदी संस्कृत। फिर सेकंड भाषा का चुनाव आप अपने हिसाब से करना। और फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की अपेक्षा कुछ हार्ड आती है, ठीक है, वैसे सेम ही आती है लेकिन कुछ हार्ड आती है, तो आप फर्स्ट लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये आपकी भाषा, ये आपकी 60 नंबर की, और ये यहाँ आपके 60 नंबर की। तो यहाँ आपके ये 150 नंबर पूरे हो गए, ठीक है, 60, 60 और ये 30। और यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको मैथ और देखने को मिलता है, और मैथ भी आपका 30 नंबर का। इतना समझ में आ गया। यदि ये आपके सब्जेक्ट हैं, अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, यानी 5, हिंदी दो भाषा आपकी दो आय हो जाएंगी, जैसे कि सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत और मैथ, इस तरीके से। और यहाँ बात कर लेते हैं, तो सीडीपी, सीडीपी में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है दोनों में, सिर्फ थोड़ी सी पेडागोजी आपकी एक दो प्रश्न लेवल बढ़ जाता है।
और बात एसएसटी की, तो यहाँ एसएसटी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों पढ़ने पड़ते हैं। और इस तरीके से साइंस में आपको केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ भी ये तीनों ही पढ़ने पड़ते हैं। सॉरी, यहाँ ज्योग्राफी कहाँ से आएगी, कुछ हो सकता है जल्दी में मैंने गलत बोल दिया हो आपसे, ठीक है। तो यहाँ बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों। और यहाँ एसएसटी में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये हो गया, निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। और भाषा में आपकी दो भाषाएं, हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश, जो भी आप लेना चाहें, दो भाषाएं, तो इस तरीके से। और या आपको, तो अब इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़ लेनी है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के साथ साथ, कि जैसे कि आपकी 30 नंबर की, ठीक है, 30 नंबर की आपकी सीडीपी आएगी, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में ही। तो 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर आपके पेडागोजी के बनते हैं, 15 नंबर आपके पेडागोजी के बनते हैं। तो 75 नंबर, ठीक है, 150 नंबर में से आपके पूरे 75 नंबर पेडागोजी के आते हैं। और 75 नंबर पेडागोजी के आपके ये फ्री के नंबर होते हैं। इसके लिए आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सीखना होता है पेडागोजी के लिए। पेडागोजी के लिए आपको आने चाहिए टैग वर्ड्स, आपको आने चाहिए कीवर्ड्स, ठीक है। और कीवर्ड्स में आपको, टैग वर्ड्स में आपको निगेटिव टैग वर्ड्स और साथ ही साथ पॉजिटिव टैग वर्ड्स निकालना आना चाहिए। तो इस पर वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको कुछ कीवर्ड्स जो भी आपके हार्ड वर्ड्स होते हैं उनका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शीटेट में अगर आपकी हिंदी भी पूछी जाती है तो बहुत ही हार्ड लेवल की, इतनी फर्स्ट ग्रेड की पूछी जाती है जो आपने कभी नहीं पढ़ी होती है। तो इस तरीके से, तो फिर क्या करते हैं, वहाँ बच्चों को इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है, यानी हिंदी भी आपके समझ से परे आती है, ऐसे ही इंग्लिश में भी। तो आपको कुछ कीवर्ड्स के ये पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई सिलेबस की। तो ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ईवीएस की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में, तो पेपर फर्स्ट में ईवीएस भी आपकी, ठीक है, ईवीएस जैसे आपका 30 नंबर का ईवीएस है, और इस 30 में से 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर की ईवीएस आपकी सीधी सीधी किससे आएगी, एनसीईआरटी बुकों से आएगी। तो एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़ें। इसके लिए वन लाइनर वीडियो आप हमारी देख सकते हो, ठीक है, वन लाइनर वीडियो अभी जो एग्जाम हुआ था उसके लिए दी गई थी। तो वन लाइनर वीडियो देख सकते हो। एनसीईआरटी बुक्स टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी मिल जाएंगी, वहां से आप कर लें। आपको बुक मिल जाए तो बुक ले सकते हो, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। तो इसके लिए, ठीक है, तो 15 नंबर आपके एनसीईआरटी बुकों से, और साथ ही साथ आपके 15 नंबर पेडागोजी के बनते हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे नंबर आते हैं। मैथ में भी 15 नंबर आपके कंटेंट से और 15 नंबर आपके पेडागोजी से। और बात मैथ की कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। तो यहाँ लेवल बहुत जीरो लेवल का मैथ आता है आपका, ठीक है, जो दैनिक हमारे जीवन में मैथ की, ठीक है, मैथ हम प्रयोग करते हैं, जैसे बाजार जाना, बाजार से सामान लेके आना, और बहुत ही मतलब कम लेवल का, जिसे मैथ नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके मैथ में भी मान के चलिएगा कि 20 से 25 नंबर आसानी से आ जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादा आपको घबराहट होने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं पेपर सेकंड में। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जा करके आपके यहाँ नंबर बनेंगे। तो ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। तो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आपको 2024 में 8 मार्च को आपका, ठीक है, 8 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया था। और 7 जुलाई को, ठीक है, 7 जुलाई को आपका इसका एग्जाम भी हो गया था। तो उसी प्रोसेस की बात करें, क्योंकि अभी 1-2 साल से यही प्रोसेस चलती आ रही है कि साल में आपका 2 बार सीटेट अवश्य हो जाता है। दोनों बार आपका 23 में भी जुलाई में हुआ था, और फिर जाके आपको जनवरी में देखने को मिला था, और फिर अभी जुलाई में, और फिर अभी आपको फिर से दिसंबर में, इस तरीके से अभी आपका ये चल रहा है। तो अगर जुलाई में तो लास्ट मार्च तक, ठीक है, लास्ट मार्च तक आपको इसका नोटिफिकेशन शीटेट का देखने को मिल सकता है। और जुलाई फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपको इसकी परीक्षा भी देखने को मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अभी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो अगर आप आज से अभी से तैयारी शुरू करते हो तब भी आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, मात्र 4 महीने का टाइम है। क्योंकि जुलाई में अगर आपका एग्जाम है तो फिर इतने कम समय में नहीं हो पाता है।
तो और आप 5 सब्जेक्ट मान कर के चलिए, 5 सब्जेक्ट के यानी 1 मंथ आप 1 सब्जेक्ट को देते हो तब भी आपको 5 महीने चाहिए। तो आज से अभी से अगर आप चाहते हो तो सीटेट की प्रिपरेशन में जुट जाइएगा। डेली ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलेंगी। वीडियो ये थोड़ा लंबी हो जाएगी तो आज हम सिर्फ चर्चा सिलेबस की ही कर पाए हैं। अगली वीडियो आपको मिलेगी कि सीडीपी में आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस तरीके से सीडीपी में आप 30 में से 28 नंबर आसानी से लेकर के आएँ। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों को शेयर भी कर देना और अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट भी अवश्य कर देना।